हरे भरे जीवंत जंगल के बीच में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पत्तों की घनी छतरी से होकर गुजरती थी, हरू नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह साहसी थी, उसके बाल हवा के साथ नाचते थे और आंखें जिज्ञासा से चमकती थीं। हारू ने अपने दिन जंगल के छिपे हुए आश्चर्यों की खोज करने, वहां के जानवरों से दोस्ती करने और सरसराहट वाले पत्तों से फुसफुसाती कहानियां सुनने में बिताए। एक मनहूस दोपहर को, एक बड़बड़ाती हुई धारा के पास घूमते हुए हारू को कुछ अजीब चीज नजर आई। एक छोटा डरपोक बिल्ली का बच्चा पानी के किनारे बैठा था। उसके बाल ऊपर के बादलों की तरह सफेद थे, उसकी नीली आंखें ऐसी थीं जिनमें प्राचीन ज्ञान झलक रहा था। यह देखकर हारू का हृदय पिघल गए। अरे छोटे बच्चे, तुम खो रहे हैं? वह बिल्ली के बच्चे के पास घुटनों के बल बैठकर सहम करने लगे। उसे आश्चर्य हुआ। बिल्ली के बच्चे ने अपना छोटा सिर उठाया और हवा जैसी नरम आवाज में बोला, मैं हारा नहीं हूँ प्रिय हारू, मैं आपके पास एक उद्देश्य से आया हूँ। हारू आश्चर्य से हांफने लग गए। आप बात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ, छोटे प्राणी ने उत्तर दिया। मैं म्याऊ हूँ, जंगल क्षेत्र का संरक्षक। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैट किंगडम खतरे में है और केवल शुद्ध हृदय वाला कोई व्यक्ति ही इसे बचा सकता है। उत्सुक और उत्साहित, हारू ने मेव को कैट किंगडम की दुर्दशा के बारे में बताया, जो एक रहस्यमय जगह थी जहां सभी आकार और आकार की बिल्लियां सद्भाव में रहती थीं। हाल ही में एक काली शक्ति उभरी थी जो राज्य को उसके पूर्व स्वरूप की छाया में बदलने की धमकी दे रही थी। बिल्लियों के राजा लियो को सेराफिना नामक एक दुष्ट जादूगरनी ने पकड़ लिया था, जो सभी बिल्ली के प्राणियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। क्या आप हमारी मदद करेंगे, हारू? मेव ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हारू को अपने अंदर साहस की लहर महसूस हुई। बिल्कुल, लेकिन हम कैट किंगडम तक कैसे पहुंचेंगे? म्याऊ की आंखें चमक उठीं। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। साथ में वे गहरे जंगल में चले गए, जहां हवा फूलों की खुशबू और पक्षियों के चहचहाने की आवाज से घनी थी। जब हारू ने जीवंत वनस्पतियों में भ्रमण किया तो उन्हें उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। मेव चपलता और शालीनता के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, हारू को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसके संकल्प की परीक्षा ली। उन्हें बंदरों की एक शरारती टोली का सामना करना पड़ा जो मेव चुराने की कोशिश कर रहे थे। हारू ने अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हुए बंदरों को अपने छेले में रखे कुछ फल दिए, जिससे उनका ध्यान काफी देर तक भटका ताकि मेव बच सके। बाद में उन्होंने मगरमच्छों से भरी एक खतरनाक नदी को पार किए। हारू ने पास में एक गिरे हुए पेड़ को देखा और सुझाव दिया कि वे इसे एक पुल के रूप में उपयोग करें। मेव के प्रोत्साहन से उसने सावधानी से अपना रास्ता संतुलित किया। दिल तेजी से दौड़ रहा था लेकिन दृढ़ था। प्रत्येक चुनौती हारू और मेव को एक दूसरे के करीब लाती है, जिससे दोस्ती और विश्वास का बंधन बनता है। हारू ने सीखा कि बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसका सामना करने की ताकत है। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद वे अंततः कैट किंगडम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जो आपस में जुड़ी हुई लताओं और फूलों के एक राजसी तोरण द्वार से चिह्नित था। जैसे ही वे आगे बढ़े, हारू आश्चर्यचकित रह गए। राज्य एक जादुई जगह थी जो सभी नस्लों की बिल्लियों से भरी हुई थी, जो मुलायम बादलों पर आराम कर रही थी और रत्नों की तरह चमकती तितलियों का पीछा कर रही थी। हालांकि खुशी अल्पकालिक थी। बिल्लियां उदास लग रही थी, उनकी आंखें सुस्त और बेजान थीं। हारू ने सूकी नाम की एक शाही दिखने वाली सियामी बिल्ली से संपर्क किया, जिसने गंभीर स्थिति के बारे में बताए। राजा लियो के पकड़े जाने के बाद से राज्य निराशा में डूब गया है। सेराफिना हमारे दुर्भाग्य को दूर करती है, दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। राज्य में आशा वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित, हारू ने राजा लियो को बचाने और सेराफिना को हराने की कसम खाई। मेव और सूकी के साथ हारू जादूगरनी की मांद को खोजने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने पूरे राज्य की यात्रा की, सहयोगियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। वे जिस भी बिल्ली से मिले उन्होंने अपनी खोई हुई खुशी की कहानियां साझा कीं, जिससे हारू के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिला। आखिरकार वे कंटीली लताओं से घिरी एक अंधेरी, डरावनी गुफा में पहुंच गए। यही तो होना ही चाहिए, मेव ने थोड़ा कांपते हुए फुसफुसाए। हारू ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाए। हमें बहादुर बनना होगा, राजा लियो और बिल्ली साम्राज्य के लिए। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए,
उनकी मुलाकात दीवारों पर नाचती हुई परछाइयों और एक बेचैन करने वाली खामोशी से हुई, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक सेराफिना प्रकट हुई, छाया में लिपटी हुई, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। आए, एक इंसानी लड़की और उसके बिल्ली के समान दोस्त। कितना मनोरंजक है, उसने व्यंग्य किया। आपको मेरे डोमेन पर क्या लाता है? हारू तनकर खड़ा था। हम यहाँ राजा लियो को बचाने और कैट किंगडम को आपकी पकड़ से मुक्त कराने के लिए है। सेराफिना हंसी, एक आवाज जो गुफा में गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं निराशा पर ही फलता फूलता हूँ। जैसे ही जादूगरनी ने अंधेरे प्राणियों को हमला करने के लिए बुलाया, हारू को साहस और दोस्ती की कहानियां याद आईं जो उसने अपने जंगल के रोमांच से सीखी थीं। हम निराशा के आगे झुकेंगे नहीं। हम एक दूसरे और प्रेम की शक्ति पर विश्वास करते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ हारू ने बिल्लियों को एकजुट किए। दोनों ने मिलकर अंधेरे का मुकाबला किए। मेव और सुकी छाया के माध्यम से चले गए, प्राणियों को विचलित करने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए, जबकि हारू ने सेराफिना पर ध्यान केंद्रित किए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, हारू को अपने भीतर एक गर्म रोशनी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत जंगल में अपने दोस्तों और बिल्लियों के साथ बनाए गए बंधनों से आती है। उसने अपने हाथ उठाए, अपने प्यार और दोस्ती को प्रकाश की एक शानदार किरण में बदल दिया, जिसने सेराफिना को प्रभावित किए। तुम्हारे अंधेरे की यहाँ कोई शक्ति नहीं है, हारू चिल्लाया। प्रकाश ने जादूगरनी को घेर लिया और उसे वापस छाया में धकेल दिए। उग्र चीख के साथ सेराफिना गायब हो गई और अपने पीछे गहरे धुएं का गुबार छोड़ गई। जैसे ही गुफा रोशनी से भर गई, हारू और बिल्लियां अंदर की ओर भागे, जहां उन्होंने राजा लियो को एक चमकदार पिंजरे में फंसा हुआ पाए। हारू, आप आ गए, उसने कहा, उसकी आवाज राहत से भर गई। मेव और सुकी की मदद से हारू ने पिंजरे को खोल दिया और राजा को मुक्त कर दिए। जैसे ही वह बाहर निकला, राज्य जागने लगा। फूल चमकीले खिल गए और आकाश चमकदार नीला हो गए। धन्यवाद, प्रिय हारू, राजा लियो ने कृतज्ञता में अपना सिर झुकाते हुए कहा। आपने हमारे राज्य को बचा लिया है। कैट किंगडम में एक भव्य उत्सव मनाया गया। बिल्लियां नाचीं, गाई और हसीं, उनका उत्साह एक बार फिर बढ़ गए। जब हारू अपने नए दोस्तों के साथ उत्सव में शामिल हुई तो उसे तृप्ति और खुशी का एहसास हुआ। मेव उसके पास आया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी। तुमने यह किया, हरी। आपने सभी को प्यार और दोस्ती की ताकत दिखाई। जैसे ही रात का आकाश तारों से भर गया, हारू को एहसास हुआ कि उसके साहसिक कार्य ने उसे बहादुरी के अलावा और भी बहुत कुछ सिखाया है। इसने उसे खुद पर और दूसरों पर विश्वास करने का महत्व दिखाया था। जैसे ही भोर हुई, हारू के घर लौटने का समय हो गए। भारी मन से उसने अपने बिल्ली मित्रों को अलविदा कहा। राजा लियो ने उसे फूलों और रत्नों से बना एक सुंदर हार भेंट किए। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, इसे अपने साहस और हमारे बीच साझा किए गए बंधन की याद के रूप में पहनें। अपने नए दोस्तों और अनुभवों का भार महसूस करते हुए हारू मुस्कुराए। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। म्याऊं को अपने साथ लेकर हारू जंगल के रास्ते वापस चली गई। ऊपर सूरज चमक रहा था। उसने जो सबक सीखा वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे याद दिलाएगा कि दिल में अंधेरे को दूर करने की शक्ति है और सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। जैसे ही वह बरबराती हुई धारा के पास पहुंची जहां से उनका साहसिक कार्य शुरू हुआ था, हारू ने उस रास्ते पर पीछे मुड़कर देखा जिस पर उसने यात्रा की थी। जंगल जीवंत महसूस हो रहा था। फुसफुसाती पत्तियां उसकी यात्रा की गूंज ले जा रही थी। और यद्यपि वह घर लौट आई, हारू को पता था कि कैट किंगडम हमेशा उसका हिस्सा रहेगा। अविश्वसनीय साहसिक कार्य और उसके द्वारा बनाए गए दोस्तों की याद दिलाए गए। वह मुस्कुराई, बहादुरी, प्यार और दोस्ती के सबक के लिए आभारी महसूस कर रही थी जो आने वाले जीवन के कई रोमांचों में उसका मार्गदर्शन करेगा। जंगल के बीचों बीच एक नरम हवा पत्तों को सरसरा रही थी, जो हारू की हंसी और बिल्ली साम्राज्य की फुसफुसाहट को भविष्य में ले जा रही थी। हरी भरी हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के साथ एक जीवंत जंगल का दृश्य। जंगली बालों वाली एक युवा लड़की एक चमकदार झरने के पास घुटनों के बल बैठी है और उत्सुकता से चमकदार नीली आंखों वाले एक छोटे सफेद बिल्ली के बच्चे को देख रही है। सूरज की रोशनी मोटी छतरी के माध्यम से छनकर चंचल छाया डाल रही है।